आज हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम। अभी तक हम लोग पढ़े थे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये नाइडेरिया। अगला फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज का अर्थ क्या होता है? प्लेटी मतलब होता है फ्लैट, हेल्मिन्थीज मतलब वर्म, फ्लैट वर्म या चपटे कृमि। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसका, जैसे हम लोग पढ़े थे पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब होता है द एनिमल्स, पोर बीयरिंग एनिमल्स, देयर आर ए लॉट ऑफ पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। इसी प्रकार से सिलेंट्रेटा हम लोग पढ़े थे, देयर इज ए सिलेंट्रॉन, दिस नाइडेरिया, इसलिए इसको नाइडेरिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है नेमेटोसिस्ट कोशिका होती है। इसके बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटी मतलब होता है फ्लैट एनिमल, चपटे कृमि। तो जो इस संघ का जो अर्थ है, जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है फ्लैट वर्म प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण चीज हो रही है जो प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो एनिमल आते हैं, दीज एनिमल्स आर फ्लैट वर्म्स, दे आर फ्लैट वर्म्स, इसलिए इसको प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो फाइलम होता है इसमें जो है जो जंतु आते हैं वे फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब होता है स्वतंत्र रूप से पानी में रहते हैं, और कुछ जो है पैरासाइट होते हैं, परजीवी। पैरासाइट मतलब होता है दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल फॉर फूड, फॉर सेफ्टी, फॉर सर्वाइवल। तो जो फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग मतलब होता है फ्री लिविंग एनिमल वे एनिमल होते हैं जो एनिमल स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, मिट्टी में या नम जगह पर पाए जाते हैं। और जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट दो प्रकार होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट, दूसरे एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो अंदर पाए जाते हैं शरीर के अंदर, एक्टोपैरासाइट जो बाहर चिपके रहते हैं। पैरासाइट मतलब होता है दे डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। परजीवी का अर्थ ये होता है, अर्थ समझ लेते हैं। परजीवी का अर्थ ये होता है वे जीवधारी, जीवधारी में सभी आ जाते हैं, पौधे जंतुओं आ जाते हैं, वे जीवधारी जो दूसरे जीवित जंतुओं, मनुष्यों या पौधों पर निर्भर रहते हैं। द पैरासाइट्स डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो पैरासाइट्स होते हैं दे डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जीवित जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी भी डेथ हो जाएगी, पैरासाइट भी मर जाएंगे। जैसे मनुष्य के शरीर में अगर एस्केरिस है, अगर टेप वर्म फीता कृमि है जो प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है, अगर मनुष्य जीवित है तो वो जीवित रहेंगे, और जैसे मनुष्य मर जाएगा वो मर जाएंगे। पैरासाइट हो गए। फिर आता है सेप्रोफाइट मूड ऑफ न्यूट्रिशन। जो सेप्रोफाइट मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दे डिपेंड ऑन डिकेइंग मैटर, दे डिपेंड ऑन डिकेइंग मैटर। वो सड़े गले पदार्थों पर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हैं। वो डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर और डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट होगा। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक उसे कहते हैं, इसके अंदर प्लांट्स आते हैं और एक एनिमल आता है, हम लोग पढ़े हैं यूग्लिना। दे आर ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे मेक्स फूड ऑन अकाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। दे आर ऑटोट्रॉफिक, दे डिपेंड ऑन सेल्फ, वो स्वयं डिपेंड होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो जो है स्वयं भोजन बनाते हैं। तो तीन प्रकार के जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पहला होता है ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स आते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अंदर हरे पौधे आते हैं, जितने सभी हरे पौधे आते हैं। और एक एक्सेप्शन है यूग्लिना। यूग्लिना इज ए प्रोटोजोअन। यूग्लिना एक प्रकार का प्रोटोजोअन है, लेकिन इसमें हरित लवक होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए जो इसका मूड ऑफ न्यूट्रिशन है वो प्लांट की तरह है, लेकिन इसको प्रोटोजोआ में रखा गया है क्योंकि इसमें जो भोजन ग्रहण करने का तरीका, जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एनिमल के समान है, और सेल वाल भी नहीं पाई जाती, हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। पैरासाइट वे एनिमल होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेन, जो दूसरे जीवित जंतुओं, जीवित पौधों, जीवित मनुष्यों पर निर्भर है, तो उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं,
एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट उसे कहते हैं जो बाहर चिपके रहते हैं, एंडोपैरासाइट वो अंदर शरीर के होते हैं, जैसे टेपवर्म हो गए, एस्केरस हो गए, गोलकृमि हो गए, अनेक प्रकार के जो होते हैं, जैसे जुआ हो गया, ये एक्टोपैरासाइट है। तो कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ परजीवी होते हैं, त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो प्राइमरी जर्म लेयर होती है, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि 2 डिप्लोब्लास्टिक था, लेकिन इसमें जब थोड़ा सा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, जैव विकास बताया, जैव विकास क्रमिक रूप से धीरे धीरे सरल जीवों से जटिल जीवों के विकास को जैव विकास कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जैव विकास जो होता है, जैव विकास परिभाषा ये होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैव विकास मतलब होता है सरल जीवधारियों से जटिल जीवधारियों विकास को जैव विकास कहते हैं। और ये जैव विकास के हिसाब से फाइलम को सेट किया गया, फाइलम को रखा गया है। जैसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ पढ़े, फाइलम पोरीफेरा पर, उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी आई, सिलेंट्रेटा और कॉम्प्लेक्स हुआ, जिसे हम लोग पढ़े थे। पोरीफेरा में जो उसका बॉडी लेवल है, सेलुलर मूड उसका जो कोशिकीय स्तर का होता है। इसके पश्चात सिलेंट्रेटा हम लोग पढ़े, उसमें टिश्यू लेवल जो टिश्यू बनने लगते हैं। और इसके बाद जो इसमें ऑर्गन ग्रेड ऑफ जो है, जो सेलुलर लेवल होता है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो धीरे धीरे जैव विकास होता है। तो जो प्लेटेल मिंथी जो होता है, इसमें जो है जो त्रिस्तरीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 प्राइमरी जर्म लेयर होती है। देयर आर 3 प्राइमरी जर्म लेयर, दे फॉर्म एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। 3 प्रकार की जर्म लेयर बनती हैं, प्राइमरी जर्म लेयर बनती हैं। वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहरी लेयर बनाता है, मेसोडर्म बीज का बनाता है और एंडोडर्म अंदर का बनाता है। और दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 स्तरीय होती हैं, 3 स्तर होते हैं। एक्टोडर्म हो गया, मेसोडर्म हो गया और एंडोडर्म हो गया। लेकिन इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती। दे आर एसिलोमेट होते हैं, उसमें बॉडी कैविटी नहीं होती। और इसके बाद आता है शरीर खंडयुक्त। खंडयुक्त होता है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, इस बात एनेलिडा में आएंगे जब, निमेटोडा के बाद। तो जो एनेलिडा होता है, एनेलिडा में क्या होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका अर्थ है एनेलिडा का, जिसे हम लोग पढ़े पोरीफेरा का अर्थ क्या है, पोर बीरिंग एनिमल्स, छिद्रधारी जंतु। सिलेंट्रेटा पढ़े, उसमें सिलेंट्रॉन होती या नाइडीरिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निमेटोसिस्ट ये दंश कोशिका होती। प्लेटिल मिंथ पढ़ रहे हैं, प्लेटिल मिंथ में होता है फ्लैट एनिमल, चपटे जंतु आते हैं इसमें। जितने जंतु होते हैं, जैसे ये हमारा शरीर है, इसको आगे से सर दबा दे पीछे से तो चपटा हो जाएगा, तो इसे डार्सी वेंट्रल फ्लैटेंड कहते हैं, डार्सी वेंट्रली फ्लैटेंड। तो चपटे जंतु इसमें आते हैं। तो इसमें जो है खंड, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेपवर्म पढ़ेंगे, इसका जो इसका क्लासिफिकेशन है, फीताक्रम पढ़ेंगे। फीताक्रम में कई खंड होते हैं और उसका विशेषता ये होती है, खंड लगातार बनते रहते हैं। नेक होती है, छोटी सी नेक तेजी से डिवीजन करती है और 7 से 8 खंड रोज बनते हैं। वो खंड नीचे की ओर आते हैं, जैसे जैसे नीचे की ओर आते हैं उसमें जो है मेल पहले बनते, फिर फीमेल बनता है, मेल उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम बनता है, फीमेल बनता है, फिर दोनों में आपस में उसी खंड के अंदर, ध्यान समझने को आता है, उसी खंड के अंदर आपस में रिप्रोडक्शन हो जाता है। और इसके बाद जो है वो खंड धीरे धीरे टूट के हमारे जो है जो अंडा फूड बाहर निकलते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये खंड, लेकिन ये खंड इंटरनली नहीं है, वो जो है बाहर से खंड है। लेकिन एनेलिडा में जो होता है, एनेलिडा हम लोग केचुआ पढ़ेंगे या जोग पढ़ेंगे या अन्य चीज नेरीज वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे उसमें इंटरनल खंड होते हैं। जैसे क्लाइटेलम हम लोग पढ़ेंगे 14, 15, 16 में होती है। जितने खंड का, हर खंड का एक निश्चित उसमें ऑर्गान होता है, निश्चित उसमें अंग होते हैं। तो वो जो है वो असली खंडयुक्त होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, शरीर खंडित विखंडन वास्तविक नहीं, वास्तविक विखंडन नहीं होता, वो विखंडन झूठा होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि बाहर से खंड होता है, अंदर से उसका कोई खंड नहीं होता। तो फीताक्रम जब आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, फीताक्रम में जो कई खंड होते हैं 800 से 1000 खंड होते हैं, काफ़ी बड़ा होता है, ये कई मीटर का होता है। और ये खंड लगातार बनते जाते हैं। ऊपर उसका जो है स्कोलेक्स होता है, हुक्स होते हैं, सकर होते हैं, इससे ये हमारे आंत में चिपका रहता है, क्योंकि आंत में पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टेटिक मूवमेंट एक शब्द आता है, उसके बात बता देंगे। इसके बाद आता है अंगीय स्तर के शारीरिक संघटन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें था, पोरीफेरा में। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें था, सिलेंट्रेटा में था। पोरीफेरा में जो सेल्स थी आपस में
उनमें देयर आर नो एनी कोऑर्डिनेशन, उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था और सब सेल्स आपस स्वतंत्र रूप से अपना जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती थी, अपने आप से स्वतंत्र रूप से अपना जो है डिवीजन करती थी, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। इसलिए उसमें पोरीफेरा में क्या था कि सेलुलर लेवल था। फिर इसके बाद और थोड़ा सा विकास हुआ सीलेंटेटा में, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऊतक बनने लगे। इसके बाद इसमें क्या था ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये महत्वपूर्ण चीज परीक्षाओं में आती है। परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि अंगीय स्तर का शारीरिक संगठन किस जंतु में पाया जाता है, अंगीय स्तर का शारीरिक संगठन किस संघ में पाया जाता है, तो हम लोग लिख देंगे फाइलम प्लेटियम में अंगीय स्तर शारीरिक संगठन पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि ऊतक स्तर शारीरिक संगठन किस में होता है, तो हम लोग लिख देंगे नाइडेरिया लिख देंगे, नाइडेरिया लिख देंगे। इसमें क्या आता है, इसमें ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन आता है। अगर आता है कोशिकीय स्तर का, कोशिकीय स्तर का आता है, कोशिकीय स्तर का आता है, कोशिकीय स्तर का आता है, तो हम लोग लिख देंगे पोरीफेरा। ये महत्वपूर्ण चीजें परीक्षाओं में आती है, कंपटीशन में आती है, उसको ध्यान समझ लेंगे तो काम आएगा। तो कोशिकीय स्तर का पोरीफेरा हो गया, नाइडेरिया ऊतक स्तर का हो गया, और ये प्लेटियम ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है जो अंगीय स्तर, इसमें अंग बनने लगते हैं। जो अंग का फॉर्मेशन होता है हम लोग पढ़े हैं, सेल टिश्यू जो ऊतक होता है, फिर अंग होता है, फिर तंत्र होता है, फिर शरीर बनता है। ये एक सिस्टम होता है बॉडी का डेवलपमेंट। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे संघ में, धीरे धीरे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। बॉडी कैविटी नहीं होती, बॉडी कैविटी होता है तो इसमें मीजोडर्म होती है, लेकिन बॉडी कैविटी नहीं होती। महत्वपूर्ण चीज है, मीजोडर्म होती है लेकिन बॉडी कैविटी नहीं होती, क्योंकि उस बॉडी कैविटी में एक प्रकार का टिश्यू फ्लूइड भरा होता है, इसे हम लोग पैरेन्काइमा कहते हैं। जिसे हम लोग टेप में पढ़ेंगे तो इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती, उसे एसिलोमेट कहते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है कि बॉडी कैविटी नहीं होती, मीजोडर्म है लेकिन इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती। इस बार चूसक, अच्छा ये महत्वपूर्ण चीज है। हम लोग देख रहे हैं कि परजीवी होता है, पैरासाइट्स होता है। अब ध्यान से बनने हो सकता है क्योंकि परजीवी है, हमारे शरीर के अंदर है, या जीवधारी शरीर के अंदर है, जंतु शरीर के अंदर है। अगर शरीर के अंदर है तो उसको जो है अपने आप को वहाँ पर एंकरेज करने के लिए, अपने आप को अटैच करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गन बनते हैं, जिससे जो है अपने आप को वो वहाँ सर्वाइव कर लेता है, अपने आप को वहाँ जिंदा बनाए रखता है। जैसे चूसक तंत्रिकाएं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे फीताग्रम, टेप वर्म होता है। जो टेप वर्म होता है, फीताग्रम होता है, मनुष्य की आहार नाली पाए तो हम लोग पढ़े हैं। और उसमें जो है जो हुक्स होते हैं, जो ऊपर रोस्टेलम होता है, हुक होते हैं, उसमें कांटे होते हैं, वो कांटे हमारे इंटेस्टाइन से जुड़े रहते हैं, इंटेस्टाइन से जुड़े रहते हैं। और इंटेस्टाइन जुड़े होने के कारण इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि वहां पर ये महत्वपूर्ण चीज समझेंगे। क्रमाकुंचन गति, अंग्रेजी में कहते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट क्या होता है समझ लेते हैं, ये भी परीक्षाओं में आता है। क्रमाकुंचन गति किसे कहते हैं? क्रमाकुंचन गति जो होता है, जैसे हमारा खाना जाता है, जैसे हमारा खाना एलिमेंट्री कैनाल जाता है, आनल जाता है, तो तेजी से पेरिस्टैटिक मूवमेंट होने लगता है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट क्या होता है? जो भोजन होता है, जो डाइजेस्टिव जॉइस होते हैं, जो उससे पाचक रस होते हैं, भोजन में तेजी से, जैसे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं मथानी में क्या करते हैं कि मथानी में उसको मिला देते हैं तो पूरा मिक्स हो जाता है, तो उसे कहते हैं क्रमाकुंचन गति, या अंग्रेजी में कहते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट अंग्रेजी में कहते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट, हिंदी में पेरिस्टैटिक मूवमेंट तेजी से जो है आहार नाल मूव करती है अंदर, हमें पता नहीं चलता। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं उसमें मुहावरा में कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि ये दिस इज ए टाइप ऑफ पेरिस्टैटिक मूवमेंट। क्योंकि ये जो पेरिस्टैटिक जो मूवमेंट होता है, जब वहाँ पर ब्रेन में जाएगा तो हमें भूख का एहसास होगा। ये एक प्रकार का भूख की जो थ्योरी होती है, जैसे ग्लूकोज थ्योरी होती है, भूख हमारे लगने, ग्लूकोज कम हो जाए तो हमें भूख लगेगी।
इसी प्रकार से जो है ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट का होता है, इसी प्रकार से टेम्परेचर का होता है। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ा तो हमें भूख नहीं लगेगी, वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्रमांकुंचन गति क्या होता है? क्रमांकुंचन गति में जो है अगर तेजी से क्रमांकुंचन गति बहुत तेज होती है, अगर यहाँ पर ध्यान समझने का चूसक कंटिका नहीं होंगे, ध्यान समझने का हो सकता है, अगर हमारे आंत में है फीतक्रमी एंडोपैरासाइट और मूवमेंट हो रहा है तो शरीर से बाहर निकल जाए, इसलिए उसमें चूसक होते हैं, कंटिकाएं होती हैं और उसके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है इस तरह से होती है कि वह अपने आप को ताने रखती है, जिससे वो शरीर से बाहर पेरिस्टेटिक मूवमेंट का प्रतिकार कर सके और वो शरीर से बाहर न निकले। अब आता है ये महत्वपूर्ण चीज है, पाचन उत्सर्जन जनन तंत्र। पाचन तंत्र इसमें वेल डेवलप नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जैसे वो आहार नाल में है, आहार नाल में देख, आहार नाल में जो हम लोग खाना खाते हैं, जो कुछ खाना खाते हैं, खाना नॉन वेज खाते हैं, वेज खाते हैं, जो कुछ खाते हैं, मिठाई खाते हैं, सब खाना वहाँ जाता है, डाइजेस्ट होता है। तो जब वो ऑलरेडी पचे हुए भोजन में बैठा है वहाँ पर तो उसको आवश्यकता नहीं, तो इसलिए जो पाचन तंत्र होता है वो पाचन तंत्र ज्यादा डेवलप नहीं होता। इनमें जो एंडोपैरासाइट होते हैं, जो आहार नाल के अंदर से फीतक्रमी है, इसमें आहार एलिमेंट्री कैनाले नहीं होती। इसमें क्या होता है कि इसकी जो बॉडी के जो बाहर की जो लेयर होती है उसमें जो है माइक्रोएलाई होते हैं, सूक्ष्मांग जैसे हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, इस तरह से ये ऐसे जो है माइक्रोएलाई होते हैं, ऐसे टेपर में होते हैं और उसे जो है एब्जॉर्ब करता है। तो जो पाचन तंत्र होता है वो कम विकसित होता है, डेवलप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नॉट वेल डेवलप, ज्यादा विकसित नहीं होता है। विशेषकर जो पैरासाइट होते हैं, उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसको भी ज्यादा डेवलप नहीं होता है। इसमें एक विशेष प्रकार सेल्स बनने लगती हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्लेम सेल्स। और जनन तंत्र बहुत डेवलप होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसलिए वेल डेवलप होता है क्योंकि अगर उनको अपने आप को सर्वाइव करना है तो उनको अत्यधिक मात्रा में जो एग्स जो है उत्पन्न करने होंगे, क्योंकि उसमें अधिकतर मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बाहर शरीर से बाहर निकलेंगे, फिर उनको शरीर में अंदर आना है। तो ये तो लंबी प्रक्रिया के लिए उनको लार्ज नंबर ऑफ जो एग्स होंगे वो जो देने होंगे, जिससे उसमें से अधिकतर नष्ट हो जाएंगे, कुछ ही सर्वाइव कर पाएंगे और वापस वो आ पाए। इसलिए जो है उनमें उत्सर्जित तंत्र जनन तंत्र अत्यधिक डेवलप होता है। जितने जो है एक प्रकार का पैरासाइट मूड अपने जो परजीवी फार्म होता है, परजीवी अनुकूलन होता है, पैरासाइट एडेप्शन होते हैं। परजीवी अनुकूलन किसे कहते हैं? परजीवी अनुकूलन वो होता है कि जिसके द्वारा जीवधारी अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए, अपने आप को प्रकृति में बचाए रखने के लिए अत्यधिक मात्रा में अंडे उत्पन्न करता है। इसे एस्केरिस हम लोग पढ़ेंगे आगे कि लगभग 2.5 करोड़ अंडे अपने जीवन काल में देती है। तो अगर ये कम अंडे देंगे तो मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे अधिकतर, और फिर वो उनका प्रजाति खत्म हो जाएगी। इसलिए जो ये इनमें जनन तंत्र वेल डेवलप होता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कम डेवलप होता है, उत्सर्जित होता है। अब शिखर कोशिकाएं फ्लेम सेल आती है। ये फ्लेम सेल बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आता है। ज्वाला कोशिकाएं किसे कहते हैं? ज्वाला कोशिकाएं परीक्षाओं में आता है, उत्सर्जन का एक प्रकार की कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं होती जैसे नाम ही इसका फ्लेम सेल, जैसे हम लोग अगर देखें गौर से मोमबत्ती, तो मोमबत्ती लो जलती रहती है, उसी प्रकार से इसमें भी होता है। इसमें जो है आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, इसमें जो क्या होता है कि जो इसके सीलिया होते हैं वो मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे जो है मोमबत्ती की लौ जल रही है, इसलिए इसको रखा गया, कहा गया है ज्वाला कोशिकाएं। ये इसको कहते हैं सोलिनोसाइट, जो सोलिनोसाइट्स है, सोलिनोसाइट जो फ्लेम सेल है, फ्लेम सेल ये जो ज्वाला कोशिकाएं ये सोलिनोसाइट कहते हैं। ये जो है उत्सर्जन करती हैं। और एक शब्द आता है ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियंत्रण, शरीर में जल की मात्रा का भी ये नियंत्रण करती हैं फ्लेम सेल ज्वाला कोशिकाएं। परजीवी अनुकूलन, पैरासाइटिक रिएक्शन, पैरासाइटिक रिएक्शन बहुत होते हैं। जैसे ये आहार नाल में है, आहार नाल में डाइजेस्टिव या पाचक रस बहुत ज़्यादा है। जब हमारे शरीर के अंदर हम जो मांस खाते हैं पच जाता है तो ही पच जाएगा, पतला शक्कर भी होता है। लेकिन अपने आप को बचाए रखने के लिए, उसमें कुछ इस प्रकार के अनुकूलन होते हैं जिससे वो जो अपने आप को बचाए रखने के लिए उसमें एक विशेष प्रकार की जो क्यूटिकल की परत होती है। थोड़ी देर में आना
अभी जब मैंने कहा क्यूटिकल क्या काम है, तो मेरे पास क्या मांग है, देखो है? तो जो क्यूटिकल की परत होती है वो क्यूटिकल परत बेहद मजबूत होती है, बेहद कड़ी कह सकते मजबूत होती है, और उसमें डाइजेस्टिव जॉइस जो है ये जो पाचक रस होते हैं उसमें प्रभाव नहीं डाल पाते, इसलिए जो है क्यूटिकल परत होती है। और विशेषता क्या होती है, कुछ जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे जो है कि जो एस्केरिस होता है उससे कुछ ऐसे प्रकार के केमिकल बनते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव जॉइस को निष्क्रिय कर देते हैं, जो हमारे पाचक रस को निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे वो पाचक रस उसको पचा नहीं पाते। तो जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, परजीवी अनुकूलन होता है, पैरासिटिक एडप्शन होता है, वो ये होता है कि उसमें जो है अत्यधिक मात्रा में जो सुरक्षा क्यूटिकल परत होती है, फिर जनन तंत्र बहुत डेवलप होता है। इसके अलावा जो उनका जो एग का जो डेवलपमेंट होता है उसमें लार्वा कई स्टेज होती है, इसे हम लोग पढ़ेंगे लीवर फ्लो में, कई उसमें लार्वा स्टेज होती है, मिरासीडियम होती है, स्पोरोसिस्ट होती है, सर्केरिया होती है, मेटा सर्केरिया, तो कई लार्वा स्टेज होती है। इसी प्रकार टेप 1 में भी 2 लार्वा स्टेज होती है। तो ये जो है जो परजीवी अनुकूलन है, परजीवी पैरासाइट एडेप्शन ये होता है कि अपने आप को जीवित बनाए रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसमें कुछ विशेष प्रकार के अंग डेवलप होते हैं, जिससे वो अपने आप को प्रकृति में सुरक्षित बनाए रखते हैं, अपने आप को प्रकृति में जीवित बनाए रखते हैं। और ये पैरासाइट एडेप्शन जितने परजीवी होते सब में होता है, जिससे वो अपने आप को जीवित बनाए रखते हैं और नष्ट नहीं होते। बाइसेक्सुअल उसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट द्विलिंगी। द्विलिंगी में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल जो आर्गान होते हैं, नर और मादा जनांग होते हैं, एक ही शरीर में पाए जाते हैं, एक ही। जैसे हम लोग टेप 1 देखेंगे, टेप 1 में मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में, एक ही खंड में मेल एंड फीमेल ऑर्गन होते हैं। बाइसेक्सुअल दूसरा नाम है हर्माफ्रोडाइट, अंग्रेजी में आता कभी कभी हर्माफ्रोडाइट इज आल्सो ए बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो फॉर्म होते हैं, मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर इन द सेम ऑर्गेनिज्म, इन द सेम इंडिविजुअल, इन द सेम सेगमेंट, इन टीनियर सोडियम, ये टेप 1, ये फीतक्रम। ठीक, तो द्विलिंगी हो गया। इसमें आता है डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मतलब ये होता है कि वे जंतु, ध्यान समझे, ये भी परीक्षा में महत्वपूर्ण है, एक शब्द इसका महत्वपूर्ण है, द्विकोषी। डाइजेनेटिक उसे कहते हैं जो जीवधारी, ध्यान समझेंगे, जो जीवधारी अपना जीवन चक्र 2 ऑर्गेनिज्म में, 2 जीवधारियों में पूरा करते हैं। डाइजेनेटिक मतलब, फिर समझ, डाइजेनेटिक मतलब वो होता है जो जीवधारी, जो जंतु या परजीवी अपना जीवन 2 उसमें जो है होस्ट में पूरा करते हैं, डाइजेनेटिक फॉर्म उसे कहते हैं द्विपोधी। जैसे हम लोग पढ़े फीताक्रम देखेंगे, फीताक्रम में क्या होता है, मनुष्य इसका होस्ट होता है और सुअर होता है, डाइजेनेटिक। इसी प्रकार से फीताक्रम वो यकृत फ्लूक देखेंगे, उसमें जो घोंघा होता है और लीवर वो होता है, भेड़ होता है। तो जो डाइजेनेटिक होता है, द्विपोधी होता है, तो द्विपोधी उसे कहते हैं कि जो अपना जो लाइफ साइकिल उनका होता है, वो अपना लाइफ साइकिल इन 2 इंडिविजुअल में पूरा करते हैं, ये डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक प्रकार के जो शब्द होता है परीक्षा में आता है द्विपोषी मतलब वो होता है दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, वह अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा करते हैं, दे आर डाइजेनेटिक। ठीक, इसके बाद जो है एक बार और समझ लेते हैं प्लेटिहेल्मिन्थीज। प्लेटिहेल्मिन्थीज का अर्थ होता है फ्लैट एनिमल, फ्लैट वर्म, दे आर फ्लैट वर्म, इट्स कॉल्ड प्लेटिहेल्मिन्थीज। फ्लैट वर्म चपटे जंतु आते हैं, इसलिए इनको फ्लैट वर्म या प्लेटिहेल्मिन्थीज कहा गया। दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइट, या फ्री लिविंग होते हैं या परजीवी होते हैं। दे आर इंडो पैरासाइट, दे में बी एक्टो पैरासाइट, या अंडा परजीवी होते हैं या बाह्य परजीवी होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर, 3 प्रकार की जर्म स्तर होती है। दे आर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म का काम होता है बॉडी कैविटी बनाना, बट देयर इज नो एनी बॉडी कैविटी, दे आर एसिमुलेट, एसिलोमेट होते हैं, उसमें बॉडी कैविटी नहीं होती। The body is segmented, but the segment is not true.
दिस सेगमेंट इज फॉल्स। बॉडी जो सेगमेंटेड होती है लेकिन वो विखंडन जो है ट्रू नहीं होता, वास्तविक में। जैसे हम लोग देखेंगे टेप 1 में कि देयर आर लॉट ऑफ सेगमेंट, अबाउट 800 to 1000 सेगमेंट, बट दे आर नॉट इंटरनली कनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर सेगमेंटेड ओनली आउटर साइड। वो केवल बाहर सेगमेंट है, देयर आर नो एनी कनेक्शन बिटवीन इंटरनली, उनमें आपस में अंदर कोई संबंध नहीं, अलग अलग। तो इसे कहते हैं वास्तविक विखंडन नहीं होता, विखंडन झूठा होता है। जो महत्वपूर्ण चीज है ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो फाइलम प्लेटिलविंथेज में जो इसका जो मेन कैरेक्टर है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देयर आर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं एंड ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है बॉडी कैविटी, देयर इज नो एनी बॉडी कैविटी, दे आर एसिमुलेट, देयर आर encouraging, there are hooks, suckers encouraging the intestine. In the endoparasite, there are type of organ that are hooks, suckers, they encourage in the intestine. आहार नाल से चिपकने के लिए अनेक प्रकार के ऑर्गन होते हैं, जिसे हुक कहते हैं, सकर कहते हैं। जैसे टेप पर हम लोग देखेंगे उसमें कांटे होते हैं, हुक्स होते हैं, वो हमारे जो है इंटेस्टाइन से चिपके रहते हैं और उसमें पेरिस्टेटिक मूवमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है। जो पैरासाइट होता है उसमें कम डेवलप होता है, लो डेवलप, हाईली डेवलप जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हाईली डेवलप, वेल डेवलप, बिकॉज दे हैव टू रीच इन अनदर एनिमल, इन अनदर होस्ट, बिकॉज दे आर डाइजेनेटिक, क्योंकि दो होस्ट इनको पूरा करना है, इसलिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो हाईली डेवलप होगा, वेल डेवलप होगा। लेकिन इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो डेवलप नहीं होता, क्योंकि देयर इज नो एनी ऑक्सीजन इन द इंटेस्टाइन, इन द एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री ऑक्सीजन नहीं है, देयर आर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सीजन कहते हैं। इसी प्रकार से देयर इज नो एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर इज नो एनी स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज देयर आर नॉट वेल डेवलप्ड, देयर नर्वस सिस्टम इज लो डेवलप्ड, नॉट वेल डेवलप्ड। अब एक्सक्रीशन, उत्सर्जन जो होता है, एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है स्टीटी ऑर्गन है, जो फ्लेम सेल जो होती है, फ्लेम सेल इस टाइप ऑफ ए फ्लेम, जैसे मोमबत्ती की ज्वाला होती है इसलिए इसका नाम रखा गया फ्लेम सेल। जैसे ज्वाला जो उसके सीलिया होते हैं लगातार मूव करते रहते हैं और दे लुक्स लाइक फ्लेम इन कैंडल, जैसे मोमबत्ती में हम लोग फ्लेम देखते हैं, उसी प्रकार से उसमें भी जो है ज्वाला कोशिकाओं में निकलती रहती है। पैरासाइटिक एडेप्शन, जो पैरासाइटिक एडेप्शन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि वो जो अपने आप को सर्वाइव कर ले, हाईली जो हाईली जो है जो इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है इसके लिए, इसलिए इसमें पैरासाइटिक एडेप्शन होते हैं। जैसे क्यूटिकल, कड़ी क्यूटिकल होती है, काफ़ी हार्ड क्यूटिकल होती है, प्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होते हैं और पेरिस्टेटिक मूवमेंट का प्रतिकार करने के लिए इसमें विशेष प्रकार के जो है ऐसे ऑर्गन होते हैं जिससे वो अपने आप को वहाँ इंटेस्टाइन में बनाए रखते हैं। बाइसेक्सुअल उसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में hermaphrodite भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं या द्विलिंगी कहते हैं। बाइसेक्सुअल उसे कहते हैं मेल फीमेल पार्ट जो होते हैं, मेल फीमेल ऑर्गन होते हैं, दे आर इन दिस सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में होते हैं, दे आर इन दिस सेम सेगमेंट एज जस्ट एज टीनियस सोलियम, फीताक्रम में जो है एक ही उसमें जो है मेल फीमेल ऑर्गन होते हैं। इसमें आता है डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मतलब होता है दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, वो अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा करते हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, जस्ट एज टेपवर्म। टेपवर्म में हिंदी में समझ फीताक्रम जो है अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा करता है, मनुष्य में और सुअर में, इसलिए इसे डाइजेनेटिक कहते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन शब्द आ जाता है डाइजेनेटिक, जिसे कहते हैं द्विपोषी, जिसे कहते हैं जो जीवधारी अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में पूरा करते हैं। A type of animal which complete their life cycle in 2 hosts, they are called digenetic animals, उसे द्विपोषी एनिमल कहते हैं। फ्लेम सेल को सोलिनोसाइट्स भी कहते हैं, परीक्षा में आता है सोलिनोसाइट या ज्वाला कोशिका, वो एक ही चीज होती है। इसके बाद आगे हम लोग कल पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन।